हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिवीजन करते कैसे हैं। ठीक, उसका सही तरीका क्या है रिवीजन करने का। फ्रेंड्स, अगर आपने साइंटिफिक मेथड जान ली ना रिवीजन करने की, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार रिवाइज करोगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सेव हो जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी देखते हो या पढ़ते हो तो वो सबसे पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर वो स्टोर होती है। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप नोट्स को बार बार पढ़ोगे, याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी को याद नहीं होता फ्रेंड्स, रिवीजन करना पड़ता है। हम जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उस चीज़ का हमें रिवीजन करना पड़ता है। जो टॉपर रहता है ना, वो टॉपर क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हर रोज़ रिवीजन करते हैं। बट ये रिवीजन करना उतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि रिवीजन करते टाइम भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या क्या होती है, और आपको उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। जिसमें मेरी 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, रिवीजन का टाइम नहीं है। ठीक, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिवीजन का हमारे पास टाइम नहीं है। रिवीजन करते ही नींद आने लगती है। जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको रिवीजन करते ही आपको नींद आने लगती है। क्या रिवीजन का मतलब वापस नोट्स पढ़ना है या लेक्चर देखना है? ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि रिवीजन का मतलब क्या है, नोट्स को पढ़ें या फिर लेक्चर को देखें। ठीक, जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है रिवीजन करने की, ठीक, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड में आपको बताती हूँ। ठीक, टिप उसके लिए, उसमें है अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक, फिर एक्टिव रिकॉल। ठीक, सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे शॉर्ट टर्म रिवीजन की मेथड है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के माध्यम। जैसे 2 स्टूडेंट होते हैं, उनके एग्जाम होने वाले रहते हैं। ठीक, 1 महीने बाद उनके एग्जाम है। वो क्या सोचते हैं कि यार अभी एग्जाम को तो 1 महीने मेरे पास बहुत टाइम है, क्यों ना मैं यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर लूँ, गेम खेल लूँ, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर लूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले 2 से 3 घंटे या फिर 10 घंटे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इंसान दिन ब दिन ऐसे करके उसके टलते जाते हैं। फिर जब उसके एग्जाम आते हैं पास में, तो उसका एक ही साथ कवर नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, इससे ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके पास जो 1 महीने बचे हैं, उसमें आप 4 से 5 घंटे ना पढ़ के आप प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटे या फिर 30 मिनट निकालिए और रिवीजन कीजिए, कुछ पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा, साथ में आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक, फिर हमारी जो सेकेंड टिप है हमारी लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड। फ्रेंड्स, मैंने आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड में अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और एक्टिव रिकॉल्स बताए। ठीक, फिर इसमें लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड में हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट में आपको रीड अंडरलाइन पॉइंट्स करने हैं, जो आपने पॉइंट्स पर अंडरलाइन किए थे उनको रीड करना है, और जो आपके सैम्पल पेपर होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, उनको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने जिन क्वेश्चनों को अंडरलाइन किया था, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन किया था, उन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और जो आपके पुराने पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर, उनको प्रिपेयर करना है। फिर हमारी लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड की सेकेंड पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक, न्यूमेरिकल में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना रहता, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है, और जो आपके बिग टॉपिक होते हैं, ठीक, आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैंने ऊपर बताया था कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क करना है, तो आपको उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करना है। ठीक, उन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, और फिर भी नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़िए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिग टॉपिक को पढ़ो। जो हमारे बिग टॉपिक होते हैं, ठीक, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको उस बिग टॉपिक को बिल्कुल शांति वाली जगह में, जहाँ बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला ना हो, आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, रिवीजन इज बोरिंग। जी फ्रेंड्स, रिवीजन सबको लगता है यार रिवीजन करना बहुत बोरिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेक डेडलाइन।
ठीक। जैसे आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले डर जाते हो कि यार कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आपको नींद नहीं आती, यार मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरे को आज प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसी डेडलाइन डेली बनाइए कि यार मेरे एग्ज़ाम है, अगर मैं फ़ेल हो गई या फ़ेल हो गया तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मेरे को। तो आप ऐसा सोचकर साल भर आप मेहनत कीजिए, भले आप 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन आप डेडलाइन बना लो कि यार मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने, मेरे को कम से कम पास तो ज़रूर ही होना है, कोई मुझे कुछ कहे ना, ठीक। फिर है रफ नोटबुक। आपको क्या करना है, जब भी आप रिवीजन करते हो तो आप एक रफ नोटबुक ले लो, ठीक। रिवीजन करते टाइम आपको जो भी आप पढ़ो तो उसे एक रफ में लिखते जाओ कि हाँ मैंने ये पढ़ा, मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप उन्हें लिख कर देखिए कॉपी में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा से ऐसा है, ऐसा आएगा। और जहाँ आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना जाए, आपका पेपर अच्छे से जाए। इसलिए आपको रफ नोटबुक एक रखनी है, आपको साथ में रफ प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ भी पढ़ो तो रफ प्रैक्टिस करो।